अभी हफ्ते भर पहले की बात है। मेरी एक मित्र अपने परिवार के साथ बेंगलोर घूमने गईं और उन्होंने बहुत सुंदर तस्वीरें भेजीं और एक दिन बहुत चहक के उन्होंने फ़ोन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यादविन जी आप आ जाइए यहाँ, हम लोग अभी यहाँ 5-6 दिन हैं और आप आएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोगों को मालूम है कि आपको इस तरह की प्राकृतिक सैर सपाटा आपको बहुत पसंद है और ख़ास तौर पे बेंगलोर के आसपास की जो इलाके हैं और बेंगलोर शहर के अंदर जो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाले इलाके हैं, अलग तरह के पेड़ों वाले इलाके जिन्हें बहुत संरक्षित करके रखा गया है, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा आपका यह निमंत्रण, लेकिन आप लोग घूमने फिरने आए हैं, उसमें दाल भात में मूसल चंद का क्या काम। मुझे उसी समय याद आया, इच्छा हुई मेरी कि मैं हनुमान की तरह छलांग लगाऊं और पहुंच जाऊं। कोई भी जगह अपने आप में सुंदर होती है और यदि आपके प्रियजन वहाँ हों तो किसी भी सुंदर या असुंदर जगह की या सामान्य जगह की भी खूबसूरती बढ़ जाती। खैर, बात यहीं ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे 15-20 साल या उससे ज़्यादा, मुझे लग रहा है 20-25 साल पुरानी एक घटना याद आई, जब मैं, ज़ाहिर है 25 साल छोटा रहा हूँगा तो यह कह सकता ही हूँ कि जवान रहा हूँगा। और मैं गोवा में एक प्रोजेक्ट कर रहा था। ये उन दिनों की बात है जब हम लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे और गोवा के सर्किट हाउस में हम रहते थे और उस समय एसटीडी कॉल्स की जो दरें थीं वो 6 बजे से पहले सुबह कम होती थी, 6 बजे के बाद बढ़ जाती थी। तो मैं ऐसे भी सुबह जल्दी उठने वाला और कोशिश ये करता था कि जिनसे भी बात करनी हो, सर्किट हाउस के सामने एक एसटीडी बूथ था, वहाँ जाके बात करें। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ही होशियार था, और भी बहुत सारे लोग होशियार थे आसपास रहने वाले। वे वहाँ आ जाते थे और अक्सर लाइन लगानी पड़ती थी। खैर, हमने लाइन लगा के परिवार में बच्चों से और बातें की। उसके बाद मैंने अपने एक मित्र को फ़ोन लगाया, उनसे लंबी बात हुई और बातचीत करते करते हंसी मजाक में कुछ इस तरह का सिलसिला बना कि मेरे मित्र ने मुझे छेड़ते हुए कहा कि तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, ये बताओ मैं एक काम कहूँगी तो करोगे? मैंने कहा कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, कोशिश नहीं करता हूँ, ये कहो करूँगा। मैंने किसी तरह से अपने आप को समझाते हुए, ये समझते हुए कि मित्र मेरा मुझे कोई संकट में नहीं डालेगा, मैंने हामी भर दी, करूँगा। तपाक से मेरे मित्र ने कहा कि देखो आज ये तारीख़ है और आज तारीख़ बदलने से पहले
तुम मेरे पास आ जाओ, बैठ के बहुत सारी बातें करनी है। मैंने नई कहानी लिखी है, नई चीज़ें लिखी हैं और उन पर मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। अब ये मेरे लिए बहुत बड़ा धर्म संकट था। तारीख़ बदलने से पहले मैं 6 बजे से पहले बात कर रहा हूँ और मुझे 3 या 4 दिनों बाद लौटना था और मेरी मित्र हरिद्वार में थी। तो जाहिर है उस समय जब मोबाइल नहीं थे, हम एसटीडी बूथ के सहारे जीवन यापन करते थे, तब हमारे लिए तत्काल कोई टिकट की व्यवस्था करना, मेरा उस समय बस एक ही फ़्लाइट चलती थी या संभवतः एक ही फ़्लाइट चलती थी, एयर इंडिया, और हम लोगों के लिए सरकारी विभागों में काम करने वाले लोगों के लिए वो अनिवार्यता थी और शायद चलती भी एक ही फ़्लाइट थी जो 2 बजे के करीब वहाँ से चलती थी शायद। तो मेरी 3-4 दिनों बाद लौटने की फ़्लाइट थी, हालांकि मेरा काम पूरा हो गया था और मैं लौट सकता था उस समय भी, लेकिन ठीक है मैं अपने शेड्यूल से जाता। लेकिन मैंने जब हाँ कह दी और उसके बाद मैं इस जुगत में लग गया कि देखूं, अपना वायदा पूरा करने की कोशिश करूं और यदि कर पाया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कोशिश की, एयर इंडिया के ऑफ़िस गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक इमरजेंसी आन पड़ी है और मुझे आज ही लौटना है, आप मेरा टिकट प्रीपोन कर दें। संयोग था कि जगह थी और उन्होंने मुझे उसी दिन का टिकट दे दिया और मैं वहाँ से फ़्लाइट से दिल्ली आया। दिल्ली से बस पकड़ के हरिद्वार पहुँचते पहुँचते मुझे लग रहा है 12 बजने वाला था, लेकिन बजा नहीं था। तो मैंने अपनी एक मित्र की मजाक में कही एक बात बिल्कुल निष्ठा के साथ पूरी कर दी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और अप्रत्याशित था मेरे मित्र के लिए। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसने जो सुबह कहा था वह पूरा करते हुए मैं तारीख़ बदलने से पहले उसके बाद पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये बात उस दिन बेंगलोर से आए फ़ोन के बाद मैं देर तक सोचता रहा और सोचता रहा कि अच्छा मैं ही था जिसने इस बात को अंजाम दिया था, अपनी दोस्त की शर्त मानी थी या मान पाया था, और दिन पूरा होते होते मैं उसके पास पहुंच गया था। अभी लगभग 40 दिन मैं फरीदाबाद अपनी बेटी और कौशिकी के पास रह के आया। जब मैं जा रहा था यहाँ से तो मैं उसके लिए बूंदी के लड्डू लेके गया था। बचपन में उसे वो लड्डू पसंद थे, मन से खाती थी, लेकिन बच्चों के पसंद भी बदलती रहती और मैं लंबे समय, मुझे लग रहा है साल भर के बाद गया था उसके पास। तो मैं लड्डू लेके गया, थोड़ा सा उसने खाया और उसके बाद फिर बहुत शालीन ढंग से अपने नानू को ये तसल्ली दी कि नानू मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं बाद में खा लूँगी। मैं समझ गया बाद में खाने का मतलब कि नानू मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने नानू को ये नहीं बताया कि अच्छा नहीं लगा। खैर फिर मैंने उससे पूछा कि कौशो तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। उसने छूटते ही कहा लॉलीपॉप। अब
फरीदाबाद के जिस इलाके में 80 सेक्टर में नया बसता हुआ फरीदाबाद गांव से शहर बनता हुआ, और जिस भी दुकान पे मैं पूछता था कि लॉलीपॉप है, तो कोई बताता नहीं था, किसी के पास नहीं होता था। अब मेरे लिए बहुत बड़ा धर्म संकट कि कौशु ने एक छोटी सी चीज़ कही मुझे, और मैं उसके लिए जुगाड़ नहीं कर पा रहा हूँ। 2-3 दिनों तक मैं परेशान घूमता रहा, यहाँ वहाँ दुकानों से, बड़ी बड़ी दुकानें बन रही हैं अब, तो वो लॉलीपॉप भला क्यों रखेंगे। तो एक दिन मैंने तय किया कि मैं जो गांव हैं उनमें जाऊं, और गांव में मैं गया। मुझे लॉलीपॉप मिले और मैं वो लॉलीपॉप कौशु के लिए लेके आया। कितनी खुश हुई, छोटी सी चीज़, 2 रुपए का एक लॉलीपॉप। मुझे लगता है कि वो किसी 1000 रुपए के किसी खिलौने से ज़्यादा सुख और आनंद और संतुष्टि देने वाला भाव कौशिकी के चेहरे पे आया। उसने लॉलीपॉप खाए। मैं जितने दिन रहा, हर रोज़ एक एक लॉलीपॉप उसे देता रहा। तो मुझे लगा कि कई बार किसी को खुश करने के लिए किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ईमानदारी से यदि आप देखें तो सरलता के साथ, प्रेम के भाव से, और इस विशेष भाव से कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये भाव यदि आपके पास है और आप इसे व्यक्त कर सकते हैं, तो यह अनमोल निधि किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके खुश होने के लिए और आपके खुश होने के लिए, क्योंकि आपने जिसके लिए किया वो खुश हुआ, इसलिए आप भी खुश हुए। अभी फरीदाबाद रहते ही हुए कौशिकी का जन्मदिन पड़ा, बैलून हम लोग ख़रीद के लाए, और जैसा गुब्बारों का स्वभाव होता है, फूले, थोड़ी देर आपके हाथ में रहे, और कई बार आपके हाथ में ही फूलते फूलते फूट गए। जैसे ही गुब्बारा फूटता था, कौशिकी के चेहरे पे जिस तरह की उदासी और मायूसी छाती थी, अंदर से एक दूसरा गुब्बारा आप निकाल के ले आइए, आप उसे दीजिए, कोई बात नहीं कौशु, वो फूट गया, फूटने दो, ये फुला लो। ये बात कितनी प्रिय थी, और उस चेहरे की रंगत को एकदम से विपरीत दिशा में जाते हुए देखना, रंगत बदलते हुए देखना, उदासी से खुशी आ जाना, ये मुझे लगता है कि इनको पैसों से नहीं तोड़ा जा सकता। या हम आम तौर पे जीवन में ये मानने लगे हैं कि बड़ी चीज़ें लोगों को प्रभावित करती हैं, इम्प्रेस करती हैं। छोटी मोटी चीज़ों से आप किसी को खुश नहीं कर सकते। लेकिन मैंने अपने जीवन में ये पाया कि नहीं, छोटी मोटी चीज़ें भी ईमानदार व्यक्ति को बहुत खुश कर सकते हैं। एक सिंपल, ईमानदार, पारदर्शी जेस्चर के साथ मैं किसी के घर गया, उसने मुझे देखते ही मेरी पसंद की जो कोई एक चीज़, जो अब मैं भी भूल गया कि मुझे किसी ज़माने में पसंद थी,
उसने दौड़ के बनाई मेरे लिए, इससे बड़ी खुशी क्या है। ट्रेन से आपके साथ, आपके लिए चाय बनाई और आपके साथ बैठ के खुले में, यदि संभव है तो छाँव में बैठ के आपके साथ चाय पी ली, इससे बड़ी बात क्या है। और मैं खुशनसीब हूँ इस मामले में कि ऐसे मेरी उम्र के, मेरी उम्र से बड़े और मेरी उम्र से बहुत छोटे, मेरी बेटियों की उम्र के बहुतेरे मित्र हैं जिनके साथ समय बिताना, जिनके साथ एक दूसरे को देख के खुश होने की अभिव्यक्ति देना, इससे बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि दोस्ती और ईमानदारी जिंदाबाद।